अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको ये नेक लाइन बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें ये आप ये देख सकते हैं दरमियान में से ये कट बने हुए हैं और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बनी हुई है। आप ये देखें बिल्कुल गुम सिलाई में ये तैयार है और इसका तरीका मैं अभी आपको तैयार करने का अब दिखाती हूँ, इसकी कटिंग और स्टिचिंग। इस तरह की नेकलाइन बनाने के लिए हम डायरेक्ट फैब्रिक पर ये नेकलाइन तैयार नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें बाकायदा एक पेपर का फ्रेम बनाना होता है, डाई बनानी होती है। उसके मुताबिक हम इस तरह की चीज़ें तैयार करते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने एक पेपर लिया है, इसके ऊपर पहले मैं नेक की का डिज़ाइन तैयार करूँगी, उसके बाद मैं इसको नेकलाइन को तैयार करूँगी। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया और अब मैं इसकी दरमियान के सेंटर की नेक कट करूँगी। ये मैंने 7 इंच रख रही हूँ क्योंकि मैंने ये नेक जो है डीप नहीं रखनी है, इसलिए इसको मैंने बोट शेप में रखना है। 3.5 हाफ जो है 7.5 का हाफ 3.5 इंचज़ या 3.5 इंचज़ होती है। इसका डीप जो है मैंने 2.5 इंचज़ या मैंने 2.5 इंच का रखा हुआ है। इस तरह भी हम स्ट्रेट लाइन लगाकर बना सकते हैं। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट नेक कटिंग नहीं कर सकते तो हम इस तरह से दोनों लाइनों को मिलाकर उसमें इसी तरह से कर्व दे सकते हैं। अगर हमें हाथ से कर्व देना नहीं आता तो हम किसी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कर्व शेप की किसी चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये 7 इंचज़ चौड़ाई की और 2.5 इंचज़ गहराई की नेक कट की है मैंने। अब ये 1.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच 1.5 इंचज़ पर मैंने ये इसके निशान लगा रही हूँ दोनों साइड, क्योंकि मैंने ये राउंड शेप में बना रही हूँ मैं। अगर हम इसको स्ट्रेट में बनाते हैं तो हमें इजी होता है, इतना मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन जब हम इसको गोलाई में बनाते हैं किसी भी शेप में, इसकी आप देख सकते हैं नेक मैंने नेक लाइन ज़्यादा डीप नहीं की है, गहराई वाली नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग के बाद ये नीचे तक थोड़ा सी डिज़ाइनिंग होगी, इसलिए मैंने इसको चौड़ाई में फैलाया है इसको नेक को, और गहराई में ज़्यादा नहीं लिया है। अब आप ये देखिए मैंने एक चीज़ छोटा सा पीस कट किया है, ये 2 सेंटीमीटर का है। ये इंचज़ का हिसाब नहीं, पौने 2, अगर पौना इंच होता है यानी 1 इंच से कम है। ये जो मैंने एक चौकोर पीस लिया है इसकी लंबाई चौड़ाई एक जितनी है, 2 सेंटीमीटर। जैसे कि आपने देखा इंची टेप पर 2 तरह के हमारे स्केल होते हैं, एक इंची टेप का, एक सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर छोटा होता है। अब 2 सेंटीमीटर का ये मैंने बॉक्स तैयार किया है और इसको बिल्कुल आप देखिए मैंने 2 इसके एजेस जो हैं बिल्कुल सेंटर में रखकर इस तरह से इसको हम निशान लगा सकते हैं। ये पेन की मदद से मैं निशान लगा रही हूँ। ये पहली दफ़ा जब हम ये नेकलाइन तैयार करते हैं तो हमें थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ती है एक दफ़ा फ्रेम बनाने की। जब हमारे पास ये एक दफ़ा डाई तैयार हो जाती है, फ्रेम तैयार हो जाता है, उस पर रखकर आप हम जितनी चाहे ये नेकलाइन बना सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट टाइम हमें मेहनत ही होती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा तादाद में ये चीज़ बनाना चाहें, ज़्यादा नेकलाइन बनाना चाहें, फिर हमें इसमें मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये हम बनाएंगे तो हमें बाकायदा पूरा डिज़ाइन इसका तैयार करना होगा। अब देखिए आप ये गोलाई में है तो इसकी एंगल यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। ये अंदर की तरफ से आप देखें ये राउंड जो है मेरा कम है और बाहर की तरफ से फैलाव ज़्यादा होता है राउंड शेप में। तो इसकी इसकी शेप में भी थोड़ा सा ऊपर की साइड से यूँ कट में फ़र्क आएगा कि नीचे के कट जो हैं वो थोड़े से फैले हुए आ रहे हैं और ऊपर की साइड के अंदर की साइड के जो कट हैं वो थोड़े से करीब हैं निस्बतन। इस तरह से ये मेरा एक ये फ्रेम तैयार हो गया है, पेपर पर प्रिंट हो गया है। अब इसको कट करके इस डिज़ाइन को मैं अलग कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से पेपर को एहतियात से कटिंग करना है, ज़्यादा कटिंग ना हो जाए। इस तरह से कोई भी हम नेक लाइन तैयार कर सकते हैं। फ्रेम हमें इसका बहरहाल पेपर पे तैयार करना होता है। इसके बाद इसी डिज़ाइन को मैं चिस्ट बुकरम के ऊपर इसको दोबारा इसी तरह के फ्रेम तैयार करूँगी, ताकि मैं इसको फैब्रिक पर लगाने के बाद इसको अब आसानी हम ये नेक लाइन तैयार कर सकें। पेपर बुकरम से ज़रा फिनिशिंग अच्छी आती है, वरना कंट्रोल करना फैब्रिक को ज़रा मुश्किल हो जाता है।
ये देखें, ये अंदर की चीज़ तैयार हो गई है। अब ये जो मैंने चौकोर पीसीज हैं ये निकाल कर अलग कर दूंगी। ये नीचे की साइड पर भी इसी तरह के उसी शेप के कट आ जाएंगे। इस तरह की डाई तैयार किए बगैर हम ये इस तरह का डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो कट्स की जो शेप है, थोड़ी सी इसका फैलाव है वो डिफरेंट है ऊपर की निस्बत और नीचे का। अब आप ये देखें, क्योंकि देखें मैंने इसी में से एक ही डिज़ाइन में से कट किया है तो ये बिल्कुल वही परफेक्ट हो गया है। अब मैंने पेपर बुकरम पर इसी को डिज़ाइन के इसी तरह के फ्रेम कट कर लिए हैं और इसको अपने फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में, कुर्ती के सेंटर में मैंने इसको अटैच कर दिया है। और एक पीस मैंने नीचे की तरफ लिया है, ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। अब लेने के बाद सबसे पहले मैं इसको पिन्स की मदद से इसको सेटिंग कर लेंगे। अगर हमारे पास पिन्स नहीं हैं तो हम नीडल्स की मदद से, धागे की मदद से भी हम इसे कच्चा कर सकते हैं। जगह जगह नीडल लगाने का फ़ायदा होता है क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक थोड़ा सा हमारा खिसकता रहता है इधर उधर, तो ताकि हमारा काम नीट हो, चीज़ें इधर से उधर ना हो, तो इसलिए हम ये नीट तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल ये मैं कपड़े के ऊपर सिलाई कर रही हूँ, बुकरम के ऊपर नहीं कर रही हूँ। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने लाइनें लगानी है जिस तरह की शेप है। अब आप ये देखें, जो मैंने पेस्ट किया है तो ये जो मेरे दो कॉर्नर थे इनके दरमियान इतना सा गैप है कि जब मैं इसको कैंची से कट करूँगी तो ये सिलाई ना कटे। अभी देखें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गैप है। ये दो फ्रेम जो मैंने तैयार किए हैं इनके कॉर्नर्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, थोड़े से हटे हुए हैं। दरमियान में कपड़े का गैप है इसलिए रखा गया है ताकि जब हम इसको कट लगाएं कैंची से तो ये हमारी सिलाई ना कटे। और ये दोनों सिलाइयाँ हमारी अलग अलग रहें, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी इस तरह की नेक लाइन में मेहनत होती है। जो हमारे व्यूअर्स जो हैं जिन्हें इस तरह की नेक लाइन पसंद है, मैं ज़्यादातर आप ही लोगों की फरमाइश पर इस तरह के डिज़ाइन ज़्यादातर बनाते हैं हम। तो इस तरह ये डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा आजकल इन है और पसंद किया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बना कर दिखाया। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इसमें, लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखने में बड़ी सी नेक लाइन लग रही है जबकि पहनने में बिल्कुल नॉर्मल नेक लाइन है। इसके जो अंदर के जो चौकोर पीसीज हैं ये खाली हो जाएंगे। अब देखिए मैंने फालतू कपड़ा जो है 1 पाँव की सिलाई छोड़कर ऊपर से नेक लाइन पे से ख़त्म कर दिया है। और ये सेंटर में से, बिल्कुल सेंटर में से मैं इसको कट करके ये दोनों हिस्सों को अलग कर रही हूँ। अब इस तरह से ऊपर भी हमें इस तरह से कट देने, और ये सेंटर का कट ये ज़रूरी होता है। अगर हम ये सेंटर का कट नहीं देते तो जब हम ये इसको पलटते हैं तो यहाँ खिंचाव होता है और हमारे कॉर्नर्स जो हैं वो सही नहीं बनते। इसी तरह पहले ये थोड़े थोड़े से पातले पर इस तरह से कट निकालने के बाद लास्ट में ये सेंटर का कट भी लगाऊंगी। ये डिज़ाइन इस तरह के हम स्लीव में बना सकते हैं, नीचे के घेर में बना सकते हैं, ट्राउज़र में बना सकते हैं, या और घर के दूसरी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं हमारे पिलोज़ वगैरह, कुशन्स, उन कहीं भी हम इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इनको पलटने के बाद ये देखें इनके जो तमाम एजेस हैं उनको कैंची की मदद से मैं बाहर की साइड निकाल रही हूँ। अंदर पेपर बुकरम लगी हुई है इसलिए ये ख़ुद भी इनमें अभी से फिनिशिंग आ रही है, और जब मैं इसे आयरन करूँगी तो इसमें मज़ीद नीटनेस आएगी। ये देखिए, अगर ये कैंची से भी नहीं हो रहा है तो हम नीडल की मदद से भी ये कॉर्नर्स को ऊपर की साइड निकाल सकते हैं। अब ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी इसी तरह से कट लगाना है और कट लगाकर बिल्कुल इसी तरह से, इसी अंदाज में इसको भी पलटना है।
ये सेंटर के कट इस तरह से लगाते हैं कि हमारी सिलाई ना कटे, बिल्कुल सिलाई के करीब लाकर हमें इस कट को ख़त्म करना होता है। इसी तरह इन तमाम कट को पलट लेंगे। जो नीचे का फालतू कपड़ा है इसको तकरीबन 1.5 इंच छोड़ने के बाद नीचे से मैंने पूरा नीचे का राउंड कट कर दिया है और इसके कट भी इसी तरह से पलटे जाएंगे। पलटने के बाद इसको भी सीज़र की मदद से इसके कॉर्नर्स को, एजेस को हम वार करना है। इसी तरह से इसके कॉर्नर्स भी हम निकाल लेंगे बाहर की साइड। अगर फिर भी ये सही से ना निकले तो हम नीडल की मदद से इनको बाहर निकाल सकते हैं। अब ये नीचे का जो मैंने फालतू ये जो भी नीचे की साइड ये पट्टी लगाई थी इसकी किनारी में कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये जॉर्जेट पे बना रही हूँ। जॉर्जेट में से कुछ चीज़ें नीचे की नुमायाँ होती हैं, नज़र आती हैं, इसलिए इसमें मैं तुरपाई नहीं करूँगी। ये सिर्फ इसी तरह से फ्री रहेगी ये पट्टी। अब आप ये देखें ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बीड्स की मदद से ये कॉर्नर्स को मैंने किस तरह से जोड़ना है। ये देखें इसके सिरे को यहाँ पे मैंने स्टिच लिया है नीचे की तरफ से और पर एक बीड्स रखा है और ये दूसरे हिस्से के साथ जॉइन कर दिया है। अब ये बीड्स जो है ऊपर की तरफ आएगा और ये मैं चूँकि नीचे की तरफ से उल्टी साइड से ये टांके लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ से नुमाया ना हो, बदनुमा ना लगे। ये तमाम सिरे जो हैं इसी तरह से जोड़ दिए जाएंगे। इसको अच्छी तरह से पक्का करना है। अगर हमने इसको अच्छी तरह से इसको पक्का करके नहीं लगाया तो ये स्टिचेस खुल भी सकते हैं, इससे हमारी नेक लाइन दोबारा ख़राब हो सकती है। इसके बहुत अच्छी तरह से 5-6 स्टिच के साथ इसको कस के लगाना है और बीड्स को देखें मैं नीचे की साइड कर दूंगी। ये तमाम एजेस जो हैं, कॉर्नर्स, ये जो सिरे हैं, इनको इसी तरह से एक एक बीड्स के साथ इसको लगाना है। चाहें तो हम ये बीड्स नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, या कोई और चीज़ अगर हमारे पास है तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जिस तरह की चीज़ों की हमें सहूलत हो वही चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये देखें ये इसी तरह से तमाम सिरों को इसी तरह से जॉइंट किया जाएगा। अब आखिर में एक मैंने इसी के साइज़ की नेक लाइन की पट्टी कटिंग की है, उसको मैं इसके साथ जॉइन कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से अब इसकी तुरपाई कर देंगे और इस तरह से ये नेक लाइन जो है मेरी तैयार हो जाएगी। ऊपर भी इसमें मैं एक सिलाई कर रही हूँ, इसको हमें अच्छा सा आयरन करना है वाटर स्प्रे के साथ, इसमें मज़ीद फिनिशिंग लाने के लिए। आप ये देखिए ये नेक लाइन जो है ये तैयार हो गई है। तुरपाई कर ली है मैंने इसकी नेक की और आप ये देखें इसमें नीटनेस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आई है। बैक साइड से भी आप ये देखिए मैंने तुरपाई की है इस पट्टी की, ऊपर वाली पट्टी की फोल्ड करने के बाद, और ये नीचे से ये फ्री है नीचे का हिस्सा। और इसको मैंने आपको दिखाया था किस तरह से मैंने इसकी किनारी मोड़ी थी और इसमें मैंने ये छोटे छोटे बीड्स लगाए हैं इसमें। और ये सिंपल सी लेकिन खूबसूरत ये नेक लाइन है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।